1 या डेढ़ घंटे पहले भी अगर ये माहिती मिल जाती है, वार्निंग मिल जाती है, तो सबको अलर्ट किया जा सकता है और वो तिलौती या उसके नज़दीक सासाराम विस्तार में या तो पटना में एक बहुत अच्छा स्पेस एग्जीबिशन बने, जिससे कि गर्मी के दिन में कुछ-कुछ जगह पे हॉटस्पॉट डेवलप होते थे, बहुत ही गर्मी पड़ती है। कुछ इलाकों में ज़्यादा ही गर्मी महसूस होती है। तो वो डेवलप ना हो उसके लिए एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट, बाढ़ तो आती है, वो तो एक समस्या है, बट कई जगह पे बाढ़ ना हो तो भी पानी भर जाता है, तो पानी आवाज जनता की। तो हम आज इधर आए हुए हैं पटना में अवधेश नारायण सिंह जी के आमंत्रण को मान देते हुए, और हमारा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मिल के हम क्या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने के लिए यहाँ पे। और सबको पता ही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो कई आपदाओं से ग्रस्त रहता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी लाइटिंग के प्रॉब्लम है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो ये सब आपदाओं को प्रबंधन के लिए बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित की गई है। इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। उनके नेतृत्व में बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बिहार आपदा प्रबंधन समिति कार्य कर रही है। तो उनको सहयोग देने के लिए इसरो और हमारा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, उनके सहयोग से अलग अलग प्रकार से बिहार राज्य को मदद मिले, खास करके जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के बारे में पूर्व जानकारी दे पाएँ। जैसे कि नेपाल में कोसी रिवर में कुछ इश्यू आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो उसके कारण बिहार में बाढ़ आती है, आप सबको पता ही है। तो अलग प्रकार से कई बार सूखा पड़ जाता है, तो इस बार सूखा पड़ेगा कि बाढ़ आएगी कि नॉर्मल बारिश होगी, तो वो सब जानकारियाँ भी देते हैं। इसके साथ साथ जो रूटीन डेली हवामान की माहिती है, आगाही करना है, वो सब तो हमारे सैटेलाइट रूटीनली करते ही है। और वो जो माहिती है वो एकदम सचोट रूप से सही हो, क्योंकि कई बार उसमें प्लस माइनस होता रहता है, कई बार जो आगाही करते हैं वो सही नहीं भी हो पाती है। तो वो सब में सचोटता है, उसके लिए अलग तकनीक का उपयोग करने के लिए हम बिहार मौसम सेवा केंद्र के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। और अभी एक मुख्य जो समस्या है बिहार की कि लाइटनिंग की, कि बिजली गिरने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, खास करके बारिश के मौसम में। तो वो ना हो उसके लिए, और इसके लिए पहले से हम आगाह कर दें, वार्निंग दे दें सबको कि 1 या डेढ़ घंटे पहले भी अगर ये माहिती मिल जाती है, वार्निंग मिल जाती है, तो सबको अलर्ट किया जा सकता है और वो बाहर खेतों में ना जाए, खुली जगह पे ना जाए, उसके लिए उनको आगाह किया जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जिला प्रबंधन द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा। तो उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। अभी उसके बारे में कोई ऐसा उपग्रह नहीं है, तो वो ऐसा उपग्रह बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और एक समिति भी हमारे इसरो चेयरमैन ने बनाई है जो ये देख रही है कि किस तरह से लाइटनिंग मैपर नाम का जो सेंसर है उसका उपयोग करते हुए हम ये माहिती आप सबको दे पाएँ, जो रिलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है डिस्ट्रिक्ट के। तो ये सब हम कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो उसके लिए, जो सरकारी ज़मीन पे कई लोग कब्जा कर लेते हैं, तो उनकी माहिती सैटेलाइट के माध्यम से हाई रिजोल्यूशन इमेजरी से हम दे पाएँ। तो ये गुजरात के लिए हमने ये कार्य किया है, तो इसी प्रकार का कार्य हम बिहार के लिए भी करें, तो उसके लिए भी प्रयत्नशील हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बिहार मौसम सेवा केंद्र और बिहार डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि बिहार आपदा प्रबंधन समिति, जिसके अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी है और उदयकांत मिश्रा जी उसके उपाध्यक्ष हैं, और माननीय अवधेश नारायण सिंह जी के मार्गदर्शन से हम इस प्रकार की अलग प्रकार की प्रवृत्ति कर रहे हैं, बिहार राज्य को फ़ायदा पहुँचे उसके लिए। उसके साथ साथ खास करके यंग जनरेशन को, नए बच्चों को, हमारे बच्चों को फ़ायदा हो, बिहार के बच्चों को फ़ायदा हो, उसके लिए जगह जगह पे जो अंतरिक्ष प्रयोगशालाएँ हैं, अंतरिक्ष विज्ञान की प्रयोगशाला, जिससे कि बच्चे, जो उनको एक डर रहता है मैथमेटिक्स यानी कि गणित और विज्ञान का, मैथमेटिक्स और साइंस का, उससे डरे नहीं, उसका उपयोग करके किस तरह से अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ पाए, तो उनको अनुप्रयोग करने के लिए अलग अलग संसाधन जुटाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। और कई एनजीओ के साथ और कई इंडस्ट्रियल हाउसेस जो सीएसआर प्रवृत्ति करते हैं, उनका उपयोग करके, उनके माध्यम से, तो तिलौती में हमने ऑलरेडी एक स्पेस लैब स्थापित कर दी है, और इसी प्रकार की लैब अन्य जगह भी बिहार के हर एक ज़िले में बने,
उसके लिए प्रयत्नशील है। अवधेश नारायण जी सिंह जी की इच्छा यही भी है कि तिलौती या उसके नज़दीक सासाराम विस्तार में या तो पटना में एक बहुत अच्छा स्पेस एग्जीबिशन बने, जिससे सभी वो पूरी पब्लिक को सबको फ़ायदा हो, सब लोग आके देखें। जैसा कि हमारे अहमदाबाद में है उस तरह का साइंस सिटी में जिस प्रकार का एग्जीबिशन हमने लगाया है, तो उस प्रकार की एग्जीबिशन यहाँ पर भी स्थापित हो पटना में और अन्य जगह पे। अन्य विलेजों में, ग्रामों में तो छोटी छोटी प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की योजना तो है ही, उसके साथ एक बड़ा एग्जीबिशन भी कोई अच्छी जगह पे बिहार में 1 या 2 जगह पे स्थापित हो, तो उसके कारण भी लोगों में और ख़ास करके स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में उसकी जानकारी बढ़े, उसके हम प्रयत्न करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के बिहार राज्य के लिए इसरो और हमारा अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र अहमदाबाद में जो स्थित है, वो किस तरह से उसको लाभ पहुँचाने के अलग-अलग कार्यक्रम करें, उसके बारे में हम अ, विचार विमर्श कर रहे हैं बिहार राज्य के अन्य ऑफिसर के साथ। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इससे बिहार राज्य के सभी लोगों को इससे फ़ायदा होगा और खास करके आपदा प्रबंधन में तो अवश्य फ़ायदा होगा। शहरी विकास के और अभी हम मुख्यमंत्री जी से मिल के ही आ रहे हैं हम, तो मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी हमारे कार्य को प्रोत्साहित किया है और उन्होंने हमें हिदायत दी है कि किस तरह से और भी बिहार राज्य के लिए हम कार्य कर पाएँ। तो हम उस दिशा में भी सोच रहे हैं कि किस तरह से बिहार राज्य को अलग-अलग तरीके से फ़ायदा पहुँचे। तो और गवर्नेंस में जैसे कि पूछ रहा था, प्रशासन में भी उससे फ़ायदा हो, उसके लिए भी कई हमारे पास तकनीकें हैं, जिसका उपयोग करके बिहार स्टेट गवर्नेंस जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो और सभी लोगों को, समाज को और इंडिविजुअल को और पूरे देश को फ़ायदा मिले, क्योंकि बिहार आगे बढ़ेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। सर, बिहार के कई शहर सर जाम की समस्या से जूझते रहते हैं, तो शहरी विकास के लिए कोई इस तरह का आप लोग का प्लान है कि नहीं कि ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त किया हाँ, जाए? तो आपने सही फरमाया कि जैसा कि बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली ऐसे बड़े-बड़े शहरों में कई समस्याएँ रहती है, तो उसी प्रकार की अभी पटना काफ़ी डेवलप हो रहा है, तो अन्य शहर भी में भी ये समस्याएँ उपस्थित है या उपस्थित होने जा रही है। तो उसके लिए तो हमारे उपग्रह काफ़ी उपयोगी है। एक है नेविगेशन सिस्टम, जो नाविक हमारा भारत का बन रहा है, जो इन देसी जीपीएस बोलते हैं हम उसको, इंडियन जीपीएस। तो उसका उपयोग करके स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में कैसे फ़ायदा हो, और सरकार ने ऑलरेडी 500 स्मार्ट सिटी की घोषणा कर दी भारत सरकार ने, उसमें कई बिहार के छोटे शहर भी शामिल हैं। तो वहाँ पे ओवरऑल जो समस्या है वो दूर हो, उसके लिए उपग्रह का उपयोग हो। जैसा मैंने बताया कि एनक्रोचमेंट, सरकारी ज़मीन पे कई लोग जो गैर कानूनी कब्जा कर लेते हैं, उसमें उसको पता लगा के उनको खाली करवाए, उसके लिए भी प्रबंधन में सहायता हो, प्रशासन में सहायता हो। तो उस प्रकार की कई योजनाएँ अन्य जगह पे चल ही रही है, तो उसका रेप्लिकेशन बिहार में भी तो हो सकता है। उसी तरह ट्रैफ़िक मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या है, तो स्मार्ट सिटी में ट्रैफ़िक मैनेजमेंट एक जैसा मैंने बताया, नाविक और जीपीएस का उपयोग करके किस तरह से हम ट्रैफ़िक को रेगुलेट कर पाएँ, तो उस दिशा में भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये तो हर एक राज्य के हर एक शहर की समस्या है और सबके लिए ये कॉमन सॉल्यूशन ही ढूँढ रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी के प्रायोजन में ये भी है। फिर दूसरा है अर्बन हीट आइलैंड्स, खास करके बिहार में समस्या है कि गर्मी के जिसमें कुछ-कुछ जगह पे हॉटस्पॉट डेवलप होते थे, बहुत ही गर्मी पड़ती है। कुछ इलाकों में ज़्यादा ही गर्मी महसूस होती है। तो वो डेवलप ना हो, उसके लिए एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और किस तरह से मकान बनाए जाएँ, उसके बारे में भी सलाह सूचन सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी लेके लोगों को दे पाएँ। तो उसके लिए भी प्रयत्नशील हैं। तो ये भी एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं बिहार मौसम सेवा केंद्र के साथ सहयोग करके। और दूसरा है फ्लड मैनेजमेंट। कई अर्बन एरिया में कई बार अ, जो कहते हैं प्लान वे में मकान न बनाने से जगह-जगह पे पानी भर जाता है। तो बाढ़ तो आती है, वो तो एक समस्या है, बट कई जगह पे बाढ़ ना हो तो भी पानी भर जाता है। तो पानी जो भरने की जो समस्या है, तो फ्लड के दरमियान या बारिश के मौसम के दरमियान, तो वो भी ना हो, उसके बारे में भी उपग्रह के माध्यम से पता लगा के फिर किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए सिटी की, उसके बारे में भी हम योजनाएँ बना रहे हैं। कुल मिला के बहुत